आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। ईद उल फितर की तकरीब मुल्क भर में मनाई गई। नई दिल्ली की जामे मस्जिद में मरकजी इज्तिमा हुआ मुनक्किद। जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फितर की तकरीब मुनक्किद। सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में हुआ मुनक्किद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कई सीनियर अफसरान ने नमाज की अदा। ईदगाह श्रीनगर और जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज अदा करने की नहीं दी इजाजत। मीर वाइज उमर फारूक को किया घर में नजरबंद। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। ईद उल फितर की तकरीब से आज मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर के अंदर भी मनाई गई। इस सिलसिले में नई दिल्ली की जामे मस्जिद में मरकजी इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जहां हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने नमाज में शिरकत की। नई दिल्ली के दीगर मकामात से भी इज्तिमात की खबरें मौसूल हुई। दारुल हुकूमत दिल्ली में त्यौहार के पेश नजर इजाफी सिक्योरिटी दस्तों को तैनात किया गया था। इधर उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अंदर नमाज ईद उल फितर के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। ताहम इंतजामिया ने सड़कों पर नमाज अदा करने पर पहले ही पाबंदी आयद की थी। संबल और मुलाका इलाकों में भी नमाज ईद के इज्तिमा मुनक्किद हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज खामोश वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ कई मकामात खामोश रहे। ईद उल फितर के पेश नज़र सुबह कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से बड़े बड़े दीनी इज्तिमात के इनेकाद की भी खबरें मौसूल हुई। सुबह कश्मीर में सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, जहां हजारों की तादाद में मुसलमानों ने नमाज अदा की। दरगाह हजरत बल में रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कई सीनियर अफसरान ने नमाज अदा की। इधर जम्मू कश्मीर के जम्मू की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आज ईद की नमाज अदा की। जम्मू में मुनक्किद ये ईद की नमाज अदा की गई, जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने नमाज में शिरकत की। मुफ्ती अनायतुल्लाह कासमी ने फलसफा ईद उल फितर पर रोशनी डाली। इमाम मुफ्ती इनायतुल्लाह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ईद की बहुत बहुत मुबारक, और क्या कुछ संदेश जो है वो इस दिन पर आप देना चाहते हैं? खैर मुबारक हो। सबसे पहले हम दुनिया में जितने इंसान जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, बस रहे हैं, हम उनको इस खुशी के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमने यहाँ पर दुआ की और दुआ गो रहते हैं कि जैसे आज ये माहौल आप देख रहे हैं, इस ग्राउंड का हो या बाहर का हो, जहाँ पे भी आप देखेंगे एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ मिल रहे हैं, जी रहे हैं। कोई गले मिल रहा है, कोई मिठाई तकसीम कर रहा है, लड़कों को जवानों को आप देखें खुशी के माहौल के साथ चल रहे हैं। हमने इसकी दुआ की कि ऐसा खुशी का माहौल बाकी रहना चाहिए, और हम लोगों से भी ये अपील करते हैं कि ये खुशी का माहौल बाकी रहना चाहिए। ये सिर्फ त्योहारों के दिनों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि हम आम जिंदगी के अंदर भी हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ ही जीने वाले बन जाए। मरकजी ईदगाह हंदवाड़ा में भी ईद उल फितर की नमाज अकीदत से अदा की गई, जिसमें बड़े तादाद में नमाजी शरीक हुए। मुफ्ती सईद मोहम्मद अशरफ कासमी ने इमामत व खिताब किया, जिसमें इत्तेहाद, हमदर्दी और भाईचारे की अहमियत उजागर की गई। शुक्र परवरदिगार सुन या सैरसी इलाकस यम अतराफ अकनाफन मज लुक रोजन वल सारे शौक आसान पन्ने जाए अस परो ये ईदगाह में नमाज ईद। यह मुतवक्का, यह मतलब तवक्को कि तादाद ज़्यादा। और सह वो तुम अलहमदुलिल्लाह वनस तकरीबन गई वारियान लुकन मिले ना जाय कि ईज जाय आसन पत पे जाय अस कम। बहरहाल यह लुकन हूँ शौक ज़ोक़ तो यह कि ईद नमाज परो बे बहरहाल मरकज़ और छि फजीलत बहरहाल मरकज़स में नमाज पढ़नस, बड़िस इज्तमास में नमाज पढ़नस। अत दुआ कि कबूलियत ज़्यादा इम्कानात आसान, वारियाह खुदा नेक रुत बंद अत मज
تو ایتس بڑس مجمس من یہ پسندیدہ عمل تم سانہ شان و شوکت سانہ اجتماعیت مظاہر تہ گژھان یہ مطلوب تہ جمعہ کس موقع پہ مطلوب اور عید ہندس موقع پہ مطلوب تو شکر اللہ تعالیٰ سن ایزا تعداد ان پتہ الحمدللہ خوش اسلوبی ست کر سارویو نماز عید ادا انتظامات الحمدللہ ادارہ اوقافن اصل پہ کرمت تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ عید سان زندگی من خوشین ہند بہار خیر و برکت بہار رسرک بہار اور دینی بہار تقوی پرہیزگاری ہند بہار اور یہ مشکلات ونکس فردن تہ مشکلات قومن تہ مشکلات عالمی سطح پہ مشکلات پروردگار بنائن عید سانہ خاطر و آسانی کرین یہ سانہ خاطر پود عید مبارک سارنی خصوصاً ہندوار کن لکن ساروی برونٹ ماہ مبارک سپدی آواز تو لوگ خوش خوشی ہند طور پر عید منانے ہندوارس مز تہ آج ایڈمنسٹریشن طرف تمام انتظامات آمت کرنے کیازکہ گۄڈنِچ لٹن آئی عیدگاہس مزن عید منانے تو یہ عید نماز پڑھنے ام خاطر بہترین انتظام کرمت انتظامیہ تو ستی ستی مسجد کا اوقاف کمیٹی تہ ام خاطر تھی وچان لکن ہند جوش آج ساروی کھت بوڑ اجتماع اس ہندوارس مز سہ گھس آج یتنسے لہذا امی خاطر انتظام تہ بہترین تو لوگ جوک در جوک اژان 9 بجے نماز انشاءاللہ بہترین انتظام تہ تو لوگ تہ سٹھا خوش خوشی ہند موقع تو آج انشاءاللہ ساری خوش ضلع شوپیاں میں بھی عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ضلع میں عید کی نماز کے سب سے بڑے اجتماعات مرکزی عیدگاہ اور دیگر مساجد میں منعقد ہوئے، جہاں ہزاروں افراد نے عید کی نماز ادا کی۔ عید کی نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ سبحان اللہ تحصیل حاجن کی تاریخی عیدگاہ میں ہزاروں عقیدت مندوں نے عید الفطر کی نماز ادا کی، جو علاقے کی ایک بڑی مذہبی تقریب رہی۔ کشمیر بھر میں مختلف عیدگاہ اور مساجد میں بھی عید کی نماز عقیدت و احترام سے ادا کی گئی۔ گاندربل میں بھی عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں مذہبی جوش خروش کے ساتھ ادا کی گئی، جہاں ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ نماز صبح 9 بجے ادا کی گئی، جس کے بعد امام صاحب نے خطبہ دیا، جس میں ہمدردی، بخشش اور اتحاد کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ عید مطلب خوشی دہ مگر تمس یمس اللہ تعالیٰ گناہن مغفرت کورمت نت کرو کم شرین یہ رۄپیہِ 1000 بدل 2000 تم انان ٹاس واس کران فضول خرچی تک منع خدا تو خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کت من نماز پڑھن اکہ وتہ وسن تکبیر پڑھان بیٚیہِ وتہ کھسن تک پہ حمد عمل کر آج تک پہ خلقو بیس میون مقصد سادٕ طریقس مز عید مناون تکیاز غریب بٲے سن تہ وچھن امس چھا نہ چھا پانس کھمو سچ سین تمس آس نہ کہین ات ضرور ہمسایس نش واتن کیا ونان بیٚیہِ عیز دۄہ بٮ۪مارس خبرِ گژھُن تہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پورے عالم میں عید الفطر منائی جا رہی ہے اور اس 7 سال میں ہمارے ملک اور خاص کر ہمارے وادی کشمیر میں بھی آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ اس زمن میں میری آپ سے سب سے گزارش ہے کہ جو عید ہے آج ہمیں سادگی سے منانی چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عید الفطر میں اور عید الفطر سے پہلے جو رمضان ہے ہم ایک رشتہ تھا مساجدوں کے ساتھ، تو اس رشتے کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، تو عید کے بعد بھی مساجد میں ہمیں جانا چاہیے
اور ساتھ ساتھ میں آپ کے وساطت میں ضلع گاندربل کے غیور عوام کو اپنی طرف سے عید انتک دل کے انتک کوششوں سے اور دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ مسلسل روزوں کی برکت سے جو ہم نے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت رکھے اور جسے انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے کہ ہمیں تزکیہ نفس، تطہیر قلب اور ہر قسم کی روحانی ترقی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حصول ہوئی ہے۔ ہم اس عظیم الشان دن جو شکرانہ کے طور پر ہم نماز عید پڑھنے کے لیے یہاں عیدگاہ میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال، ہمارے روزوں، ہماری نمازوں، ہماری تلاوت، ہمارے ذکر اذکار کو قبول کرے۔ یہ عید جو ہے کیونکہ ایک متبرک تہوار ہے جو ہمیں اپنے پیارے آقا سرور کائنات جناب محمد علیہ السلام کی وصیت سے حاصل ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بس ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ساری تہوار کو، اس عید کو، عید الفطر کو ہمارے لیے ترقی، امن، خوشحالی، خوش قسمتی سے نوازنے کی ایک سند بن جائے، اور یہ تہوار ہمیں اپنی طرف سے بہترین کردار اور سیرت کی تعمیل کے۔ تو چلے بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ سوپور میں بھی آج ہزاروں افراد نے عید نماز ادا کی۔ سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ سوپور میں منعقد ہوا اور جس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی بڑے تعداد میں نمازی شریک ہوئے۔ انتظامیہ نے پرامن اور محفوظ ماحول کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے۔ میری طرف سے سوپور کے تمام عوام کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ اس کے ساتھ ساتھ میونسپل کونسل سوپور کے ملازمین کو، خصوصی طور سینیٹیشن سٹاف کو بہت بہت مبارکباد۔ انہوں نے پچھلے ایک ہفتے سے نور گاہ کو نہ صرف اس کی صفائی کی، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو، یہاں آج جو عظیم شان اجتماع ہوا اس کی رونق بڑھانے میں ہماری میونسپل کونسل سوپور کے جو بیسک ورکرز ہیں ان کا زبردست کنٹریبیوشن ہے۔ آئی فرام دس venue I especially congratulate them for their exemplary work، جس کا نہ صرف تمام لوگوں نے بلکہ انتظامیہ کمیٹی نے بھی زبردست اس کی سراہی کی۔ اور عید کا یہی پیغام ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ اس بڑے دن کو ہمارے لیے مسرت کا باعث بنائے، اور جو ہم نے ماہ رمضان میں عبادت کی اللہ تعالیٰ وہ ٹوٹی پھوٹی عبادت پورے ملک میں آج عید الفطر مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، اور وہیں پر زیارت بابا پائیم دین ریشی رحمۃ اللہ ٹنگ مرگ میں نماز عید میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور اس موقع پر ملک میں امن اور سلامتی کی دعا کی۔ بہت پنہ طرف کران ڈاکٹر صاحبہ اس چیئر پرسن تمس بہ کران عید مبارک، ساری بیاکھ مبارک تہ کران کہ تمو کور ملازمن سان ست ونکین لکٹن ملازمن ہمدردی تو ات پہ بہ تہد شکریہ کران، بیس بہ پور امتس عید مبارک کران۔ تعمیر ترقی گئی یہ واریاہ مگر ون کی کریں اس یہ یونٹ بابا پیام دین ریشی رحمۃ اللہ علیہ صاحب یت ست تمن دلچسپی، انشاءاللہ امید اس بیٚیہِ گژھِ یہِ۔
शादीपुरा पाइम सोनावारी में भी ईद उल फितर अकीदत से मनाई गई। ईद उल फितर की नमाज आगा सईद तैयब रिजवी की इमामत में अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंद शरीक हुए। अपने खिताब में उन्होंने गरीबों, यतीमों और बेवाओं का ख्याल रखने और इत्तेहाद और हमाहंगी पर जोर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। देखिए, सबसे मुहिम पैगाम यह है कि आलम इस्लाम के हालात देख रहे हैं आप, तो पहली तो गुजारिश ये रहेगी कि तमाम मोमिनीन से, तमाम मुसलमानों से कि ईद जो है बहुत ही नहायत सादा गुजारें। और उसके बाद चूँकि माह रमज़ान के असबाक में से दर्स में से एक दर्स ये भी है कि हम मुस्तमंदान फ़कीरों का ख़याल रखें, अपने आस पड़ोस जो फ़ुक़रा है, गरीब है, यतीम है, ख़ासकर उनका ख़याल रखें। ये सीरत रसूल है और यही दीन इस्लाम का पैगाम है। और सबसे मुहिम जो माह रमज़ान के रोज़े रख के हमने सबक हासिल किया है, जो हमने प्रैक्टिस की है कि इंसान ये कोशिश करे कि कुरान और सीरत अहल बैत पे अमल पैरा हो, क्योंकि इसी में इंसान की सआदत है, इसी में इंसान की नजात। इधर सोपुर में भी आज ईद उल फितर के मौके पर ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। सबसे बड़े इज्तिमात नमाज मशहूर तारीखी मार्केज़ मस्जिद सलमान आबाद नहरपुरा मस्जिद सोपुर में हुई और सोपुर के दीगर मुकामात पर भी नमाज अदा की। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद ने ईद की नमाज अदा की। तो चले ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। और आज जिस तरीके से मुल्क भर में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई और वहीं पर याकूब साहब सोनावार में भी आज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इस मौके पर अकीदतमंदों ने नमाज में शिरकत की। में यही है कि ईद के फितर के मौके पे ताकि इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि ईद हमारे लिए खुशियाँ लाए, हमारे लिए अमन लाए, खुशहाली लाए। ये एक मौका होता है कि अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे, क्योंकि हमने रमजान के महीने में बहुत ही इबादतें की, लोगों ने बहुत ही इबादतें की अल्लाह के हुजूर में, और आज के दुआ शुक्राने की नमाज अदा की गई, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ भी इमाम साहब ने भी दुआ की यहाँ के खुशहाली के लिए, अमन के लिए और यहाँ के भलाई के लिए। और यही है कि आपका जो चैनल में जो आपका रमजान का था प्रोग्राम, वो भी बड़ा शानदार था। इनको पता ही नहीं चला था इफ्तियार के टाइम से पहले जिस तरफ से आपने प्रोग्राम किया। मैं आज इस मौके पे आप गुलिस्तान चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीन रखता हूँ कि ये रमजान के महीने ही नहीं, बीच बीच में ये प्रोग्राम आप करें, ताकि जो इस वक्त हमारे नौजवान जो ड्रग्स के हवाले में इन्वॉल्व हो रहे हैं या शराब नीति के या और समाजी बित्तों में हो रहे हैं, इसमें एक अवेयरनेस हो जाएगी। मजहबी तौर प्रोग्राम जो होगा, मुझे यकीन है कि इसमें काफ़ी फायदा होगा। एक बार फिर आप सब। इसके अलावा ईदगाह राजबाग श्रीनगर में भी आज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इस मौके पर काफ़ी अकीदतमंद वहाँ पर पहुँचे और साथ ही साथ इंतज़ामिया ने पुरअमन और महफूज माहौल के लिए खसूसी इंतजाम भी किए गए और इस मौके पर लोगों ने शिरकत की, मुल्क और सलामती के अमन के लिए दुआ भी की। अगर आप तकवा महफूज रखना चाहते हो, रमज़ान मुबारक का महीना जो है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक ट्रेनिंग का वक्त था, ट्रेनिंग का ज़माना था, ट्रेनिंग का ये महीना था कि इंसान हर आमाल के अंदर सही रास्ते के ऊपर चले, सच्चाई का रास्ता इख्तियार करे, झूठ के रास्तों को छोड़ दे, जुल्म के रास्ते को छोड़ दे, आफियत के रास्ते के ऊपर चले, अपने घर को भी, अपने माशरे को भी सही और आफियत के रास्ते पे लाए। और ईद का पैगाम हर किसी के लिए खुशी का पैगाम है कि हर इंसान दूसरे के लिए आफियत का, सुकून का, खुशी का जरिया बने, ना ये कि ज़ुबान पे कुछ और दिमाग पे कुछ हो, किसी के लिए नुकसान का, किसी के लिए तकलीफ का जरिया ना बने। हर इंसान को चाहिए कि इस ईद के पैगाम से अपने अंदर हर किसी इंसान के लिए दर्द रखे और बिलखुसूस मुसलमानों का, एक मुसलमान का ख़ास तौर से दर्द होना चाहिए, जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक जिस्म की मानिंद है कि दुनिया के किसी एक खित्ते में भी अगर एक इंसान को तकलीफ होती है तो दूसरे इंसान को दर्द होना चाहिए। बस ईद का पैगाम यही कहता है कि आपस में मिलजुल करके यकजहती के साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो, अमन के साथ रहो, सुकून के साथ रहो, सुकून का साथ दो, अमन का साथ दो, यही ईद का पैगाम है। जी बहुत अच्छा रहा। हमारी जो है इंतज़ामिया की तरफ से, गवर्नमेंट इंतज़ामिया ने हमारा ताउन किया, उन्होंने इजाज़त दी कि आप अव्वल वक्त के अंदर यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो हमने
हंदवारा में सोशल फॉरेस्ट्री डायरेक्टर सनेशन बॉक्सी और रीजनल डायरेक्टर जाहिद सलीम मुगल की हिदायत पर मेगा प्लांटेशन डिस्ट्रीब्यूशन मुहिम मुनक्किद की गई। इस मौके पर सैकड़ों पौधे मकामी अफराद में तकसीम किए गए। इस मौके पर SHO हंदवारा भी इस मुहिम में शरीक हुए। और आज महकमा सोशल फॉरेस्ट्री ने पूरे जम्मू कश्मीर के अतराफ अकनाफ में एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव चलाया है। डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री सुनेश बख्शी और रीजनल डायरेक्टर जाहिद असलम मुगल के हिदायत पे, और इसमें सभी DFO साहिबान ने, रेंज ऑफिसर्स ने, ब्लॉक ऑफिसर्स ने, फ्रंट लाइन के तमाम वर्कर्स ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जम्मू कश्मीर के तमाम ज़िलों में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और लोगों को इस बात की तरफ रागिब कराने की कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें शजरकारी करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इंसान के सामने सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो क्लाइमेटिक चेंज का है। और क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है दैट इज़ एफॉरेस्ट्रेशन, और एफॉरेस्ट्रेशन के ही ज़रिए हम इस ज़मीन को साफ़ रख सकते हैं, हम इस माहौल को साफ़ रख सकते हैं। और आज हमने रज़ाकाराना तौर पर हज़ारों की तादाद में जो है वो प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। इसमें सिविल सोसाइटी के लोगों ने, यहाँ के ज़ियादा शहरियों ने, महकमा पुलिस के लोगों ने, ऑफिसर्स ने और मीडिया के लोगों ने, तमाम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इस इनिशिएटिव, हमारे इस रज़ाकाराना इनिशिएटिव को कामयाब किया है। हम इस इनिशिएटिव के ज़रिए लोगों तक इस बात को पहुँचाना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए और इन प्लांटों की रखवाली जो है उसको हमें यकीनी बनाना चाहिए। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि शजरकारी को एक अवामी मुहिम बनाया जाए ताकि आने वाले नस्लें जो है वो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो याद रख सकेंगे और लोग इस ब्यूटीफुल सारी अर्थ पर तो चलिए, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।